सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी मैम रेखा आज आपको प्रश्न नंबर 2 अपनी बुक में देखो, पार्ट 4 का प्रश्न नंबर 2 गोल मटोल गोरा चिट्टा करवाने जा रही हूँ। ठीक है। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद होता है और गोरा से मिलता जुलता है। चिट्टा का अर्थ क्या है? सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है। जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह किससे बना है? मोटा। मोटा से बोल देते हैं कि वह आदमी गोल मटोल है, वह बच्चा बहुत ही गोल मटोल है, हेल्दी होता है, तो उसको बोल दिया कि गोल मटोल है। जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है और यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। ऐसे ही चार युग्म सोच कर लिखने हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो फर्स्ट प्रश्न नंबर 2 पार्ट 4 चांद से थोड़ी सी कपड़े भाग चांद, ये तो है अपना पार्ट। चांद से थोड़ी कपड़े, इसकी 4th वीडियो बन रही है। तो अब करते हैं शब्द मिलते जुलते शब्द युग्म से। तो फर्स्ट क्या है? मिलते जुलते शब्द है। फर्स्ट लिखते हैं दुख दर्द। पहला शब्द क्या है? दुख दर्द। शब्द और दुख दर्द हमें करीब मजदूरों का दुख दर्द समझना चाहिए। हमें गरीब मजदूरों का दुख दर्द समझना चाहिए। अब नेक्स्ट, ये तो बंद बनाया ना, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या बनाते हैं? जादू टोना। जादू टोना। अब इस पर वाक्य बनाते हैं। जादू टोना पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जादू टोना पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब है जो गोरा चिट्टा गोल मटोल से मिलते जुलते शब्द मैं आपको करवा रही हूँ। पहला क्या है? दुख दर्द। हमें गरीब मजदूरों का दुख दर्द समझना चाहिए। ये वाला दुख दर्द यहाँ पर आ चुका है। दुख दर्द समझना चाहिए। अब है नेक्स्ट, थर्ड करवा दी मैं आपको। थर्ड है सड़ा गला। सड़ा गला। सड़ा गला, इस पर हमने बनाना है वाक्य। सड़ा गला, इस पर हम नेक्स्ट वाक्य बनाएंगे। सड़ा गला। अच्छे फलों के साथ सड़ा गला
फल मत तोलो, मत तोलो। अच्छी फलों के साथ सड़ा गला फल मत तोलो। इसको कह रहा है जो फल विक्रेता है, क्या कह रहे हैं कि अच्छे फलों के साथ सड़ा गला फल मत तोड़ो, वो की तोलो। ठीक है, क्योंकि इसके साथ बाकी वाले फल भी 1-2 दिन में खराब हो जाएंगे, इसलिए वो कह रहा है। अब है फोर्थ। फोर्थ क्या है? सीधा साधा, सीधा साधा। सीधा साधा, जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल सीधा सा लगता है, शक्ल से वो सीधा है लेकिन अक्ल से वो सीधा नहीं। मनीष को, मनीष जितना, मनीष जितना सीधा साधा, जितना सीधा साधा लगता है उतना वह नहीं है। मनीष जितना सीधा साधा लगता है उतना वो है नहीं। ये तो थे आपके युगम शब्द। क्या थे? युगम शब्द। 4 हो गए ना, 1 2 3 4, 4 हो चुके हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं। बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं। क्या है? फर्स्ट गोल आकार का, और ख क्या है? गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोच कर उनसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों। अब क्या है? अब ऐसे ही इन शब्दों की तरह 3 शब्द ऐसे सोचकर वाक्य, उनके वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों। अब मैं करवा रही हूँ आपको प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 फर्स्ट क्या है? बिल्कुल गोल आकार का गायब होना। बस मैं बेटा आपको सीधे इसके शब्द बना देती हूँ, फिर उसके अर्थ बताकर वाक्य सीधे ही बनवा देती हूँ, जो कि आपने ये सारा काम अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 3 तो फर्स्ट है शब्द, शब्द बना रही हूँ, फिर उसका अर्थ लिखूंगी, उस शब्द का अर्थ लिखूंगी। ठीक है, जो आपने करना है। शब्द क्या है अपना? अंबर, अंबर, और इसका अर्थ क्या हुआ? वस्त्र, वस्त्र और आकाश, वस्त्र और आकाश। तो अब मैं वाक्य बना रही हूँ। वाक्य बनाऊंगी पहले वस्त्र का। भगवान विष्णु, भगवान विष्णु पीताम्बर, पीताम्बर धारण करते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं। ये तो हो गया वस्त्र का। अब है आकाश। क्या है? आकाश। आकाश के बारे में देखूंगी। आकाश का है चांदनी रात में, चांदनी रात में आकाश, चांदनी रात में आकाश की शोभा निराली होती है। चांदनी रात में आकाश की शोभा निराली होती है। और अब 3 रह गए जो कि मैं आगे लिखने जा रही हूँ। दूसरा शब्द, अब
अब मैं इसका ही दूसरा शब्द बनाने जा रही हूँ। एक तो बना दिया मैंने अंबर, बना दिया ना अंबर। अब इसके साथ ही अब दूसरा बना रही हूँ आराम। आराम का एक तो होता है विश्राम और दूसरा होता है बागीचा। विश्राम और बागीचा। अब मैं बना रही हूँ विश्राम। राम थोड़ी देर विश्राम करके काम करने लगा। राम थोड़ी देर विश्राम करके काम करने लगा। एक तो इसका ये निकलता है। और अब है दूसरा। दूसरा क्या है? इसका दूसरा है बगीचा। बगीचे का। इस बगीचे में आराम में कई प्रकार के फूल खिले हैं। हो गया, अर्थ भी हो गया और वाक्य भी हो चुका। अब करते हैं नेक्स्ट वाक्य बनाते हैं। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3 बनानी है। तीर के अर्थ, तीर का अर्थ एक तो होता है बाण और एक होता है किनारा। तीर के दो अर्थ होते हैं, बाण और किनारा। बाण फर्स्ट है बाण। बाण का बनाते हैं अपने मनोरंजन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को बाण मत मारो। तुम तो मनोरंजन कर रहे हो और पक्षी बेचारे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनकी जान निकल रही है। तीर लगेगा, घायल होंगे, चोट लगेगी, घायल हुए, फिर क्या पता वो मर ही जाए, बेचारे दम ही तोड़ जाए। मनुष्य का तो मनोरंजन हो गया, उसकी तो जान गई। दूसरा होता है किनारा। एक बाण, दूसरा किनारा। नदी के किनारे पर पक्षी शोर कर रहे हैं। शोर कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, 3 आपका कंप्लीट है। कल करेंगे प्रश्न नंबर 4। धन्यवाद।